हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कहना चाहिए यहाँ सब कई सरवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्मागणियों कोम गेमती अच्छंती की खबूर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, पैसों की बारिश हो रही थी, सामान सारा बिक रहा था, जिसका जो जैसा बिजनेस था बढ़िया चल रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि आपका बिजनेस धीरे धीरे करके घाटे में जाने लगा, ठप होने लगा, आमदनी में कमी आ गई, बिक्री गिर गई। आपके अंदर जितने लोग काम करते थे उसमें से लोगों को निकालना पड़ रहा है, आपका खर्चा ऊपर नहीं हो पा रहा है। अर्थात आपके बिजनेस में, व्यापार में किसी की नज़र लग गई। अब बात यह आती है कि नज़र तो लग गई, लगनी थी सो लग गई, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि नज़र ना लगे, आप उससे बाहर निकल जाएं। लोग अगर आए भी, देखे भी, करे बाप रे बा इसका तो इतना बिक्री हो रहा है, इसके दुकान में तो लाखों की आमदनी हो रहे हैं, इतने सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर लोग नज़र लगा रहे हैं आपके ऊपर में, आपके बिजनेस के ऊपर में, तो सही बता रहा हूँ, आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं एक बार सही तरीके से आपको जो है सो बताने जा रहा हूँ। और इसको बहुत आसान है, आप चाहें तो 100 में से 100 लोग इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत छोटा सा साधारण सा उपाय है। कहेंगे क्या उपाय है? उपाय ये है कि इसके लिए पहले कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करनी है। एक धागा ले लेना है आपको, काला धागा अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। 7 मिर्च ले लेनी है, जिस मिर्च में उसकी डंडी भी हो, यानी कि लकड़ी टूटी हुई ना हो। मिर्च के साथ साथ उसका डंडी भी, जो लकड़ी जो है पीछे का भाग, वो भी रहना चाहिए। और एक नींबू लेना है। नींबू कैसा? नींबू बेदाग होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झाइयाँ पड़ी हुई हैं, कहीं कीड़े लगे हुए हैं इत्यादि, कुछ भी सूखा हुआ है, नहीं, बिल्कुल फ्रेश बेदाग, एकदम शानदार सुंदर दिखने वाला नींबू होना चाहिए। ये 3 चीज़ों को आपको व्यवस्था करनी है। अब इन 3 चीज़ों की व्यवस्था हो गई तो अब क्या करना है? तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, धागा में इस प्रकार से मिर्च नींबू को डालना है। बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये धागा है, ठीक है, आपने यहाँ से इसमें मिर्च डाला, 1 2 3 4 मिर्च डाल करके मिर्च को ऊपर कर दिया, यानी कि अब यहाँ से ऊपर 4 मिर्च है। अब आपने उसी धागा में सुई के सहारे नींबू में डाल दिया धागा, और नींबू को भी ऊपर कर दिया, यानी कि अब ऊपर में 4 मिर्च है, बीच में 3 नींबू है। और अभी आपको हमने कहा था कि 7 मिर्च लेना है आपको, तो जो 3 मिर्च आपका बचा हुआ है, उस 3 मिर्च को फिर से सुई के सहारे धागे में घुसा करके उसको सबको एक जगह कर देना है। और नीचे थोड़ा सा मोटा गांठ दे देना है, जिससे कि आपका वो मिर्च नींबू गिरे नहीं उसमें से, अथवा फिर से आप इधर बगल से ले जा करके ऊपर ही बांध दो। अब आपका इस प्रकार से ये यंत्र तैयार हुआ है कि ऊपर में 4 मिर्च है जिसमें डंडी लगे हुए हैं, बीच आग नींबू है, और उसके नीचे 3 मिर्च है, यानी कि 4 और 3 7 मिर्च हो गए, बीच में एक नींबू हो गया, और वो काला धागा है। आपका यंत्र तैयार हो गया। अब इस यंत्र का मैं देखता हूं कि अनजाने में लोग गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। किसी भी दिन ले जाकर के दुकान में टांग दिया। अब क्या होता है कि जब मैं लोगों को कहता हूं कि ये उपाय आप करो, तो लोग कहते हैं गुरुदेव हमने तो ये पहले से कर रखा है। पूछता हूँ कब किया? तो सोमवार के दिन दे गया था, मैंने टांग दिया। बुधवार के दिन दे गया था, मैंने टांग दिया। रविवार को दे गया था, टांग दिया। इस प्रकार से नहीं होता। सब कुछ का एक सही मुहूर्त, सब कुछ का एक जो है सो सही समय, सही दिन, सही तिथि होती है। इसके लिए 2 दिन शास्त्र में निर्धारित किए गए हैं। एक तो शनिवार का दिन, दूसरा मंगलवार का दिन। अब इसमें भी शनिवार और मंगलवार में ए ग्रेड बी ग्रेड करेंगे, तो शनिवार बी ग्रेड में आ जाएगा, मंगलवार ए ग्रेड में आ जाएगा।
अर्थात आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके ये यंत्र को तैयार करना है और इस यंत्र को तैयार करके आपका जहाँ पर में व्यापार है, कार्यालय है, बिजनेस स्थान है, उसके बाहर में उसको टांग देना है। इस प्रकार से टांगना है कि 4 मिर्ची वाला भाग ऊपर रहे, 3 मिर्ची वाला भाग नीचे, नींबू बीच में, इस प्रकार से टांगना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही, और मंगलवार के दिन करना है। बाई चांस अगर मंगलवार के दिन ना कर पाए तो आपको शनिवार को कर लेना है, लेकिन प्रयास करें कि मंगलवार को ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हर मंगलवार को चेंज कर देना है। 5 से 10 रुपये का खर्च है आपका इसमें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर में, यानी कि 1 महीना जब ये बीतेगा तो आप ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका व्यापार फिर से चल पड़ा है, फिर से धीरे धीरे करके ग्रोथ आने लगा है। अगर किसी की नज़र गुजर लग गई होगी, टोना टोटका टोक लग गया होगा, तो उसका ये समाधान हो जाएगा और अगली बार से लगेगा भी नहीं। इसको आजीवन जब तक व्यापार है तब तक हर मंगलवार को इसको करते रहना है। ये तो सामान्य उपाय हुआ। लेकिन अगर बाई चांस आपके जन्म कुंडली में ही दोष हो, हस्तरेखा में ही परेशानी आ गई हो, भाग्य का ही दोष हो गया हो, जिससे कि अब तो जब तक उसकी जन्म कुंडली ना देखी जाए, हस्तरेखा ना देखी जाए, उस समस्या का निदान ना निकाला जाए, क्या है, किस कारण समस्या है, तब इसको करने से भी विशेष लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है जन्म कुंडली और हस्तरेखा की भी जांच करवाने की। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो निश्चित तौर पर में प्राप्त हो पाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।